नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलते हैं यहां पर आपके फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकलेशन का एग्जाम होने वाला है, और इसके साथ में राजस्थान पीटीआई टीचर्स की जो अभी रिक्रूटमेंट आई है, भर्ती है, उसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड पोर्शंस जो आपका बनेगा फर्स्ट और आपका सेकंड। जी हाँ, यूपी और राजस्थान पीटीआई स्पेशल के अंदर आप सभी को पता है कि फर्स्ट पेपर में आपके चाइल्ड पेडोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में फिजिकल एजुकेशन इट्स अ पार्ट आल्सो इन यूज एज ए साइकोलॉजी। जी हाँ, साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो यूज होता है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए हम मनोविज्ञान और बाल विकास से रिलेटेड आपके लिए 100 एमसीक्यूज टेस्ट लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, आज के इस 100 एमसीक्यूज टेस्ट में आप मनोविज्ञान और बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज की जो सीरीज रहेगी वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। जी हाँ, आज की सीरीज नंबर रहेगी 446। जी हाँ, 446 नंबर सीरीज। और अगर आप अभी तक जी हाँ चैनल पर बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जी हाँ हम आपके साथ में ऐसे ही लगातार बने रहे और ये हमारा जो फैमिली और हमारा परिवार है ऐसे ही लगातार बढ़ता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यहाँ पर सेशन की। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं आपसे पूछा गया है। फटाफट से सिर्फ आंसर दीजिएगा, और साथ में हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सब फटाफट से जी हाँ विद इन 20 मिनट्स और 40 मिनट्स हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा और यहाँ पर राइट रहेगा इसका आंसर विलियम जेम्स। यहाँ विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी। जी हाँ, आप सभी की रिक्वेस्ट पर, आप सभी की डिमांड पे मनोविज्ञान का लाइव टेस्ट आप सभी के सामने। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आत्म प्रेम कहा जाता है ईगो लिबिडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। जी हाँ, एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, 8 अवस्थाएं मानी है E.H. एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जी हाँ, क्या अंतर होता है आपको बताना है यहाँ पर। जी हाँ, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं और जो टीचिंग्स की आपकी पॉलिसीज होती हैं उनमें क्या अंतर रहेगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर उद्देश्य का। जी हाँ, उद्देश्यों का यहाँ पर अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम इस सीरीज को फटाफट से यहाँ पे आप सभी को करवा सकें। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर अव्यक्त अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए तो राइट है यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि चेतन मन के साथ में यहाँ पर अचेतन मन है उस पर भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आंशिक दमन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस मनोविज्ञान के संप्रदाय ने मानी है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी अपना राइट आंसर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद जी हाँ यहाँ पर जनक माने जाते हैं कौन, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट यहाँ पर रहेगा जहाँ मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो ये मैकडूगल का कहना है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी राइट ऑप्शन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा।
मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जी हाँ, अनुभव और व्यवहार से रिलेटेड मैंने आपको पिछली भी सीरीज़ में बताया था और बिल्कुल जी हाँ, आपने राइट पहचान लिया हो तो स्किनर यहाँ पर इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? चलिए, किस प्रकार के शिक्षण में ध्यान रखा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। तो जी हाँ, बच्चों की रुचि है, मानसिक तथा शारीरिक और भिन्नताओं का जो ध्यान है ये इन सभी के अंदर ध्यान में रखा जाएगा। इसके अंदर बहुकक्षीय शिक्षण संस्थान हो, चाहे आपका मनोविज्ञान शिक्षण हो या फिर आपका यहाँ पर सामूहिक शिक्षण, जी हाँ, इन सभी के अंदर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में पाया जाता है आपको बताना है। शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान को आप ये कह सकते हैं कि कौन से स्तर पर पहुंची है एक तरह से। तो चलिए, यहाँ पर राइट रहेगा जी हाँ, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, चाइल्ड जो आपका कह सकते हैं या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसकी अभी शुरुआत ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर होता है, जैसे हम बच्चों को या फिर आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, इन्फेंट स्टेज है, फिर उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड, फिर आपका लेटर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, फिर एडोलेसेंस। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर अभी तक जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शुरुआती दौर में है, तो इसको शैशवावस्था कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर कार्ल सी गैरिसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसने कहा है? और जी हाँ, दर्शन शास्त्र देखिए, वैसे तो मनोविज्ञान हो दर्शन शास्त्र से ही निकला हुआ, लेकिन अब मनोविज्ञान का एक अलग से अध्ययन का विषय बन गया है और दर्शन शास्त्र को अलग से देखा जाता है। तो राइट रहेगा, ये रायबर्न का कहा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जी हाँ, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? जी हाँ, प्ले वे थ्योरी भी आपने जरूर नाम सुना होगा, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेके जी हाँ अपना राइट आंसर है क्लिक कर सकते हैं। तो ये मन की दी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? जी हाँ, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या रहेगा? जी हाँ, शिक्षा को किस पे केंद्रित आज के टाइम पे समझा जाता है आपको बताना है। तो जी हाँ, बाल केंद्रित है, तो बालक के कह सकते हैं कि जो शिक्षा के केंद्र में बच्चे को रखा जाता है और बच्चे के लिए ही, बच्चे के विकास के लिए ही आपकी शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आपको अपना राइट आंसर पहचानना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक और चरित्र लेखन। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा जी हाँ, इसको अंतर्दर्शन कहा जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर किस देश के निवासी या फिर किस देश के वैज्ञानिक थे? चलिए, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जी हाँ, सिकनर या फिर आपका ईएल थॉर्नडाइक है, तो ये सभी आपके अमेरिका से संबंधित है, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे ये स्किनर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जहां लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप सभी के लिए लगातार यहां पर लाइव सीरीज प्रोवाइड आपको करवाई जाती है। फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपका कोई भी हो, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं और आपको बताना है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो यहाँ पर जी हाँ, देखिए, आप कोई भी पता लगाते हैं, देखिए मेनली आप कर क्या रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन चल रही है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका वैसे तो यहाँ पर सेकंड लिखा हो तो बी ऑप्शन, ठीक है भाई, इसको आप बी ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? जी हाँ, जो साइकोलॉजी है उसके संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी? और ये कई बार मैंने आपको करवा दी पिछली सीरीज के अंदर भी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप अपना राइट आंसर कौन सा यहाँ पर क्लिक करेंगे।
चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। इसको याद रखना भाई, अधिगम अनुभवों की बात करता है क्रो एंड क्रो, ठीक है, और धारणा के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। और अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए कल वाली जो सीरीज होने वाली है, नेक्स्ट सीरीज बहुत ही धमाकेदार आपके लिए सीरीज लेकर आने वाले हैं। और हर एक सीरीज यहाँ पर यूनिक है आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। और राइट यहाँ पर पूछा था तो राइट रहेगा अरस्तु, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और भाई आप बार बार हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर ये सीरीज क्या इस एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी, क्या टीजीटी के अंदर टीजीटी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, राजस्थान पीटीआई के लिए है, डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएसएस के लिए। तो भाई सभी तरह के एग्जाम्स में आपकी शारीरिक शिक्षा एक जैसी रहती है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास एक जैसा रहेगा, शारीरिक शिक्षा के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, साइकोलॉजी है, सेम रहती है। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो भाई हर एक तरह के एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल रहती है हर एक सीरीज। तो जरूर देखिए और जरूर यहाँ पर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी बीच यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो पढ़ लिया होगा। और राइट ऑप्शन हमने पूछा था कि मनोविज्ञान के संबंध में सिकनर की परिभाषा क्या है। तो सिकनर ने जो परिभाषा दी है ये है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जी हाँ, मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जिसके अंदर आप किसी भी तरह की व्यवहार को दर्शा सकते हैं, व्यवहार को आप पढ़ सकते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, वॉल्फ, टाइडमैन, वोंट और टिचनर। चलिए उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप अपना राइट आंसर तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो राइट रहेगा वॉल्फ ने ये प्रतिपादन किया है शक्ति मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। जी हाँ, प्रश्नावली क्वेश्चनियर की फॉर्म में आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चनियर कह सकते हैं कि किसने तैयार किया प्रश्नावली। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए तो राइट रहेगा यहाँ पर वुडवर्थ, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति तथा दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। या किसके संदर्भ में क्रो ने ये बात कही है कि मनोवैज्ञानिक जो आपके परीक्षण होते हैं या फिर जो मनोवैज्ञानिक आपके जो प्रयोग हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य या फिर किसी परिस्थिति की दशा के अंदर मानव व्यवहार से संबंधित विचार या फिर विश्वास का परीक्षण करना है। चलिए तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं और राइट हमने पूछा तो राइट रहेगा ये अंत दर्शन के बारे में बात की गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, ये क्वेश्चन बहुत अहम रहेगा। जी हाँ, मैंने 3 सीरीज करवाई है और अलग अलग एग्जाम्स जो आपके पहले कंडक्ट हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है बार बार। तो इसको याद कर लीजिएगा कि खेलों के माध्यम से बच्चे के अंदर जो सबसे बड़ा गुण विकसित होता है उसको हम कहते हैं सामाजिकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, बच्चा सामाजिक बनता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है। जी हाँ, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा जी हाँ प्रयोगात्मक। जी हाँ, इसके अंदर प्रयोग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। इसी के आधार पर जी हाँ मनोविज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति का आप कह सकते हैं कि दर्जा मिला। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन से हैं। जी हाँ, कॉग्निटिव जो आपका मेथड है उसके यहाँ पर जनक कौन से आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट रहेगा यहाँ पर जीन पियाजे और ब्रूनर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, संज्ञानवादी पद्धति याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक बात किया जीन पियाजे और ब्रूनर की ये देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। चलिए राइट हो जाएगा, ये है जेबी वॉटसन, ऑप्शन स्क्रीन पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह किस तरह का स्थानांतरण रहेगा।
जी हाँ, जो इसको साइकिल चलानी आ गई वो स्कूटर भी सीख लेगा, तो मीन्स पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो लंबवत होगा या फिर शून्य होगा या फिर ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, आपको फटाफट से बताना है। तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन डी, धनात्मक इसको कहा जाएगा। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? जी हाँ, किसने अंत निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और गर्मी, जी हाँ, गर्मी और होश और जोश, जी हाँ, तीनों ही यहाँ पर मेल के साथ में यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। तो राइट आपसे पूछा तो राइट रहेगा यहाँ पर वुंट। जी हाँ, विलियम वुंट ने यहाँ पर अंत निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। अब भाई ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो मेरे ख्याल में भाई आप, जी हाँ, यहाँ पर माइनस पॉइंट के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को दोहराया है आप सभी के सामने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, किशोर अवस्था बड़े, जी हाँ, इस एज ऑफ स्टॉर्म की बात की है। जी हाँ, तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था। और ये, जी हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। ये बात किसने कही है भाई, आपको बताना है। देखिए, ये जो यहाँ पर डेफिनेशंस मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर करवा रहा हूँ, या जितने भी मैंने अभी तक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई है, और जहाँ पर भी डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, तो ये डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक डेफिनेशंस रहेगी, और यहीं से आपके एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए, राइट रहेगा, ये है टिचनर की कही हुई, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, TAT, जी हाँ, जिसको टेट व्यक्तित्व परीक्षण भी कहा जाता है, कौन सी विधि का प्रकार है आपको बताना है। जी हाँ, TAT व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी है, या फिर अर्ध प्रक्षेपी है, या फिर प्रक्षेपी विधि रहेगी? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया, तो राइट रहेगा प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। जी हाँ, आज के आधुनिक परिवेश की हम बात कर रहे हैं। पिछली आपको जितनी भी जो धारणाएं हैं उनको नकार देना है। तो बिल्कुल, अगर आप पिछली सभी धारणाओं को नकार देते हैं, जिसके अंदर आत्मा का, चेतना का या फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था इसको, तो यहाँ पर मानव व्यवहार जो है, और इसका मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या यूज है, तो इसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है आपके मौजूद, फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर। चलिए, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। तो राइट रहेगा यहाँ पर हैदराबाद, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और जो भी हैदराबाद से साथी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है? भारत के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही यूनिक आप सभी के लिए लगातार हम लेकर आ रहे हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर 1916, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम। चलिए, राइट ऑप्शन आपको बताना है, और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, राइट रहेगा ये कि जो टॉलमैन ने है, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसके साथ में चिन्ह जो आपका सार्थकता सिद्धांत और प्रत्याशा का है, और साथ में संप्रयोजन व्यवहारवाद, तो ये सभी शामिल हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी तक भाई नहीं किया तो जी हाँ, एक बार यार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये काम एक बार छोटा सा एक काम करना है, और उसके बाद में जी हाँ, सहूलियत ही सहूलियत है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाने के बाद में जब ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, तो जी हाँ, लेट सवेर देर सवेर, ठीक है, आपके पास में नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन देखने के लिए जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उस पर आप आइकन पे चले जाइए, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि अभी लाइव सीरीज़ कब आने वाली है और अभी नया लेटेस्ट क्या आया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ, पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, इसमें तो आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, विलियम वुंट। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया है? कोहलर के द्वारा आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, तो राइट रहेगा यहाँ पर 1920, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
जी हाँ, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ, इसमें तो कुछ संशय वाली बात रहेगी नहीं। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही पहचान लिया, विलियम जेम्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसको? आपको बताना है। जिस समूह के अंदर स्वतंत्र चर आपका उपस्थित रहे, वांछित, नियंत्रित या फिर प्रयोगात्मक या फिर तुल्य। चलिए भाई, फटाफट से राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक समूह आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? जी हाँ, कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टेनले हॉल, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी आपका राइट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। जी हाँ, व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? वॉटसन, एबिंगहॉस या फिर एंजल्स या फिर ह्यूम। चलिए, राइट, बिल्कुल जी हाँ, आपने यहाँ पर सही पहचान लिया। तो राइट रहेगा जेबी वॉटसन, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार किया गया। जी हाँ, प्रयोजन विधि आपको बताना है। प्रयोजना विधि आपकी कब यूज़ की गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं 4 और राइट हो जाएगा 1918, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? जी हाँ, विलियम वुंट के द्वारा एक स्कूल स्थापित किया गया, उसका नाम क्या रहेगा? स्कूल कह सकते हैं आप, एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनकी विधि है या फिर जनक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको और जी हाँ, स्कूल स्थापित करने का मतलब ही यही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से पहचान लें। तो राइट रहेगा यहाँ पर संरचनावाद, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होगा? चलिए, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाएगा? कम प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है, सामान्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा स्वप्रेरणा के द्वारा जो आप लर्निंग करते हैं। जी हाँ, अंदर से जो मोटिवेशन मिलता है और उसके द्वारा जो लर्निंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी सीखी जाने वाली मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, डे एनेमा एक पुस्तक लिखी गई है, इसके रचयिता कौन है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पेस्टोलॉजी ने 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या माना है? जी हाँ, 3H में संप्रत्यय के अंदर H का अर्थ क्या है? हेड, हार्ट या फिर हैंड या फिर उपरोक्त सभी? चलिए, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। तो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, हेड, हार्ट और हैंड तीनों ही आपके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन जी हाँ किसके द्वारा कहा गया है? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर एबिंगहॉस। ठीक है, एबिंगहॉस है ये। ठीक है, एबिंगहॉस नहीं है, एबिंगहॉस। ऑप्शन आपका स्क्रीन पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, राइट रहेगा यहाँ पर, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, गति लिखा हुआ तो इसको आप गति पढ़िएगा। ठीक है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती रहेगी। ठीक है, समान अनुपात में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई अब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ करते हैं नया आपके लिए। चलिए, जी हाँ, करिएगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या नाम है? जी हाँ, इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो 1879 के अंदर स्थापित की गई, वर्तमान में नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण के अंदर जी हाँ कौन सी किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो राइट रहेगा यहाँ पर स्वयं की, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। भाई क्वेश्चंस जी हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ क्या आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको लग रहे हैं, लेवल कैसा, वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि सर बहुत इजी है। भाई देखिए क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं यार, क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई सर डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उत्तर सेम ही रहेगा। जी हाँ H2O, इससे आपका पानी ही बनेगा, ठीक है, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और जैसा आप जी हाँ महेंद्र सिंह धोनी है तो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे, ठीक है। और इंडियन टीम के कैप्टन थे 2011 में और 2007 में, उन्होंने मेडल लेके सॉरी भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई थी T20 की, और आप कह सकते हैं कि जो आपका वर्ल्ड कप है, ठीक है, वनडे का, तो वो सेम रहने वाला, उसमें क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब 2 महीने क्वेश्चंस अगर आपको करवा दी तो बोलेंगे कि सर बहुत इजी था, तो इजी का मतलब ये है कि मतलब आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई है तभी आपको इजी लग रहा है। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हुआ तो देखिए उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको तो ये भी बताना मुश्किल हो जाएगा कि शरीर के अंदर 639 यहाँ पर आपकी मसल्स हैं या फिर हड्डियाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने बातों में ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा, तो राइट है सुकरात, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? राष्ट्र शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की है, सर्व शिक्षा अभियान की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है, या फिर इन सभी की आपकी शामिल रहेगी? तो जी हाँ ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, न कि सर्व शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीयकरण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसने कहा? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। चलिए राइट रहेगा, ये है विवेकानंद की कही हुई। जी हाँ विवेकानंद का मानना है कि जो शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो आपकी अंतर्निहित मीन्स जो आपके अंदर छुपी हुई क्षमता है, ठीक है, उसको परिपूर्ण रूप से, ठीक है, मीन्स कंप्लीटली उसको डेवलप करना ही आपका शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? चलिए निश्चित एवं स्पष्ट है, या फिर अनियमित है, आंशिक स्पष्ट है, या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल जी हाँ थॉर्नडाइक तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे विद्वान जिन्होंने आपके लर्निंग्स की जो सभी डाउट्स है और कह सकते हैं कि लर्निंग आप किस बिहाफ पे करते हैं, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में जी हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई फॉलो आप जरूर कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए जी हाँ हर रोज आपको शाम को एक क्लास जरूर मिलती है, वो 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, ठीक है, नॉन स्टॉप या फिर मैराथन भी हो सकती है, या फिर 15 से 20 मिनट, ठीक है, कैसी भी सीरीज आपके लिए जी हाँ। और मेरा कोशिश ये रहती है कि एक सीरीज के अंदर आपको कम से कम मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस तो मिले ही मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। जी हाँ 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आप क्या मानते हैं? आत्मा का विज्ञान मानते हैं, व्यवहार का मानते हैं, मन का मानते हैं, या फिर चेतना का विज्ञान मानते हैं? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और जी हाँ 20वीं शताब्दी के अंदर जो मनोविज्ञान है इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। विकास का अर्थ क्या है? जी हाँ कुछ साथी बोलेंगे जी विकास का अर्थ है कि विकास मेरा बड़ा भाई है या फिर विकास मेरा छोटा भाई है, ठीक है, और विकास जी हाँ अभी हो रहा है या फिर हो गया है या फिर होने वाला है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो जी हाँ विकास का अर्थ क्या है ये आपको ये बताना है मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले राइट आंसर ले लेते हैं। तो चलिए राइट रहेगा जी हाँ यहाँ पर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले जो आपके परिवर्तनों की उत्तरोत्तर, जी हाँ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर का मतलब है जो बाद वाली जो श्रृंखला है, ठीक है, मीन्स आपने अभिप्रेरित आप कैसे हैं, ठीक है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, और आपने क्या अनुभव लिया उससे आपके अंदर आपके व्यवहार में जो चेंज आता है उसी को विकास का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। जी हाँ पहले दर्शन शास्त्र में से निकला हुआ माना जाता है और अब मनोविज्ञान को जी हाँ अलग एक विज्ञान का दर्जा दिया गया है। तो किसके सार्थक प्रयास से ये सभी चीज़ें आपकी कह सकते हैं कि फलीभूत हुई है, आपको बताना है।
चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट यहाँ पर हो जाएगा विलियम जेम्स। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जी हाँ, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका वर्गीकरण का सिद्धांत। तो ये आपका यहाँ पर संबंधित नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट से। निरंतरता का सिद्धांत आपका रहेगा, ठीक है, सामंजस्य या फिर समन्वय कह सकते हैं, या फिर व्यक्तित्व का, ठीक है, मीन्स इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। या कौन से शब्द की आलोचना की है भाई साइकोलॉजी के अंदर, आपको बताना है यहाँ पर आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर मैकडूगल ने। चलिए राइट रहेगा, जी हाँ, चेतना का जो विज्ञान कहा जाता है इसका, जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य साधन क्या है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, राइट ऑप्शन आपको पहचानना है। तो जी हाँ, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान, नाम ही बाल से शुरू हुआ तो बालक, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। गर्मी का दौर, जी हाँ, और यहाँ पर हर तरफ आवाज़ का शोर, और इसी बीच मेरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आवाज़ मिले। और चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। यहाँ पर कुछ साथी मुझे बोलते हैं कि सर सीरीज़ जो आप लेके आते हैं, लाइव जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको 5G नेटवर्क के साथ में पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए तो राइट यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अरस्तु, ठीक है। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है, तो अरस्तु है, ठीक है। और जी हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, आप ना एडवांस सेटिंग के अंदर जाइएगा। एडवांस सेटिंग के अंदर जब आप चले जाएंगे तो एडवांस सेटिंग में आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आप कौन सी स्पीड से, ठीक है, आप 140 KB पर स्पीड से आप देख रहे हैं, या फिर आप 250 की स्पीड से आप देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं 720 KB पर स्पीड के हिसाब से आप देख रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। 360 से ऊपर आप जब कर लेंगे अपना, ठीक है, डाटा जो यूज़ करते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटीज़ आपको कैसी दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर भाई, चलिए यहाँ पर ये ज्ञान काफ़ी हो गया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, नेट का हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण है, तुलनात्मक है, विकासीय है, या फिर सांख्यिकी। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, विकासीय विधि है, ये आपकी राइट रहेगी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है। शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व के रूप में देखा जाता है, जिसके अंदर शिक्षार्थी भी होगा, सीखने की प्रक्रिया आप कैसी यूज़ कर रहे हैं, और जी हाँ, अध्यापक कौन है, ठीक है। अध्यापक कौन मतलब उसके पास में ज्ञान है, स्किलफुल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। जी हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस जो आपका देखा जाता है उसके संबंध में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा, जिसके अंदर व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, और इसके साथ में व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा, इन दोनों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। जहाँ सबसे पहले मनोविज्ञान की जो थ्योरी दी गई है वो कौन से विषय के रूप में दी गई है, किसका अध्ययन किया जाता था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले, जी हाँ, यहाँ पर आत्मा का विज्ञान माना गया है, इसके बाद में फिर इसको मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। चलिए जी हाँ, मूल्यांकन जब करते हैं तो एक त्रिकोण इसके अंदर याद रखे जाते हैं, एक मतलब कह सकते हैं कि 3 दिशाओं का इसमें ज्ञान रखा जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा भाग शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा शिक्षण अनुभव, ठीक है। शिक्षण अनुभव, टीचिंग जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट नहीं है, बाकी अधिगम अनुभव है, ये आपका ज़रूरी रहेगा। मूल्यांकन है और आपके जो शैक्षिक उद्देश्य है ये शामिल किए गए हैं।
निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ कौन सी समस्या है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ये है शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? जहाँ थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं स्क्रीन पर। तो जहाँ राइट हो जाएगा यहाँ पर चिंतन और कल्पना जो ये है, इसी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए थोड़ी सी मैं इतने में भाई हवा कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हवा ज़रूरी है, और हवा बिना, जी हाँ, एक कहावत भी है ना, पानी भी टाइम टाइम पे भाई पी लेना चाहिए। और जैसा एक दोहा भी है रहीम जी का, चलिए दोहा मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले राइट आंसर आपको दे देता हूँ। राइट है यहाँ पर आपका अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और जी हाँ, रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरी, मोती मानुष चून। चलिए भाई, मोती मानुष चून, बिना पानी के। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देने का काम करता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, राइट ऑप्शंस की तरफ आपको बढ़ना है। तो राइट यहाँ पर रहेगा, जी हाँ, अधिक स्वतंत्रता देने का काम करता है सृजनशीलतावाद। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, तो ये यहाँ पर आपको जो अधिगम करता है, मीन्स जो लर्निंग करने वाला है, उसको यहाँ पर ज़्यादा आज़ादी देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? या भीतरी शक्तियों को उभारने की विचारक कौन सा है भाई? शिक्षा। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट है यहाँ पर पेस्टोलॉजी, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? जी हाँ, जब शिशु अपनी आँख है, कान, हाथ के संबंध में बातें करने लगता है तो ये कौन से स्तर में शामिल की जाती है? मूर्त संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है, इंद्रिय जनित है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक रहेगा? तो बिल्कुल ये आपका इंद्रिय जनित रहेगा। इंद्रिय जनित स्तर के अंदर आपकी ये चीज़ें शामिल रहेगी। ठीक है, चलिए जहाँ पर आप सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। जी हाँ, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का काम है, ये आपका मनोविज्ञान करता है शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया है 80, और क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। राइट ऑप्शंस आपको पहचानना है, जल्दी से अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर पहचानिएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट, जी हाँ, आपने नाम जरूर सुना होगा मैस्लो। ठीक है, मास्लो या फिर मैस्लो आपने नाम जरूर सुना है। तो यहाँ पर इनका मानना ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें कि जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? जी हाँ, मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है शिक्षा की प्रक्रिया के अंदर। अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जी हाँ, अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट यहाँ पर हो गया है आपके लिए, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों या फिर कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन पैदा करना, ये कार्य है यहाँ पर शिक्षा की पद्धति में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर जी हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निकल कर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी रहेगी? भाई जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर करना भाई, और सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन विजिट ज़रूर कीजिए।
और अगर आपको लगता है कि जी हाँ चैनल काम का है, चैनल पे पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है, अच्छी आपको सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जी हाँ बिना सब्सक्राइब किए भी बस सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद में अगर आपको लाइव सेशन मिलता है शाम के टाइम पे, तो आप जी हाँ शाम सुबह जो भी आपका टाइम मिले हमें, हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं और हर आधे घंटे पहले ही आपका नोटिफिकेशन मिलता है आपको। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त। इसमें सभी यहाँ पर जो विधियाँ ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए ज़रूरी रहेगी, जिसके अंदर मोंटेसरी विधि है, खेल विधि है और किंडरगार्टन है, इनको सभी को शामिल किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुम मुझे खून दो, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं, या फिर मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। बिल्कुल भाई, बच्चा एक कोरी कह सकते हैं कि कच्ची मिट्टी का एक घड़ा है, आप जैसा उसको आकार देना चाहते हैं वैसा ही आप उसको आकार दे सकते हैं। और कहा भी है, बिल्कुल सही कहा है। और कहा क्या है कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, ठीक है, अंतर हाथ सार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु का काम ही यही होता है भाई, एक कच्ची मिट्टी के घड़े को एक ऐसा परिपक्व बना देना कि जो शीतलता का आभास दे, पानी जो है वो ठंडा रखे और उसका गुण है वो भी ठंडा रहे। तो जी हाँ, आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको वैसा ही बना दूंगा जो आप मैं बना सकता हूँ। तो कैसा बनाएंगे, जी हाँ यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसने कहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉटसन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सीरीज कैसी लग रही है, मस्त है, बिंदास है या फिर झकास है, जैसे भी आपको लगे वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा उपलब्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक चीज़ तो आपको खास पता चल गई होगी कि जैसे आप क्वेश्चन जब आप एग्जाम्स के अंदर बैठ के करते हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ और उसके बाद अपने आप कंसंट्रेशंस बना के आप अपना राइट आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो मेथड है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। मीन्स आप अपनी तपस्या को बिल्कुल भी भंग ना होने दें और राइट आंसर की तरफ हमेशा बढ़ते चलें। तो राइट रहेगा यहाँ पर आर्थिक मनोविज्ञान। जी हाँ, जो शिक्षा का आप ये कह सकते हैं कि या फिर मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो आर्थिक मनोविज्ञान है शामिल नहीं किया जाता, बाकी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि बाल विकास में, जी हाँ बाल विकास में किस चीज़ पर बल दिया जाता है आपको बताना। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो राइट ऑप्शन जी हाँ, बाल विकास के अंदर, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक बच्चों का अध्ययन किया जाता है, या फिर बच्चों की मानसिक स्थिति है, व्यवहार है, उनकी पर्सनैलिटी है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। जहन में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट ऑप्शन आपको पहचानना है। चलिए, 4 ऑप्शंस में राइट हो जाएगा। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। जी हाँ, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है और भाषा को पढ़ने में उसको कठिनाई आती है। जी हाँ, भाषा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, लिखा हुआ वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भाषा की बात कर रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स की तो बात कर ही नहीं रहा, तो आप इसमें डिस्कैलकुलेशिया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो पठन क्षमता मेरे हिसाब से तो हो सकता है, लेखन क्षमता ये भी हो सकता है। तो इन दोनों पे ही आपको जहाँ फोकस करना और राइट आंसर अपना पहचानना। तो बिल्कुल आपने जहाँ पठन का मतलब होता है पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, पठन अक्षमता है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये डिसलेक्सिया इसको कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान है, पशुओं के प्रयोग में आपकी यहाँ पर सहायक या फिर उपयोगी नहीं रहेगी, तो ऑप्शन आपका डी है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट ऑप्शन को आपको पहचानना है, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन पहचान लीजिए और कैसी लगी सीरीज वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो राइट यहाँ पर सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय
ये युंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सूची से दूसरी सूची को सुमेलित करना है। चलिए मैं सूची दिखा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आपको कोड वर्ड भी आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको राइट पहचानना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ने में दिक्कत होगी। देखिए कै ख गए, तो आपको कै को ऐसे लेके चलना है। ठीक है, कै ऐसे हो गया, ठीक है, ख ऐसे हो गया, ठीक है, गए पे चला गया, ठीक है, फिर ये लास्ट में ऐसे। ठीक है, तो थोड़ी सी सीरीज़ टाइप करते वक्त भाई इसमें मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जहाँ आप पहचान सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो चलिए कैसे मेल होगा यहाँ पर जॉन डीवी, जॉन डीवी है ये। चलिए मैं मिलान कर देता हूँ फिर आपको बता दूंगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जॉन डीवी है, कृत्यवाद से आपका यहाँ पर रिलेट करेंगे। इसके बाद में जो आपका टिचनर है या फिर इसको टिकनर, ठीक है, आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोनों ही मैंने बता रखा, ठीक है, कई इसको टिकनर पढ़ते हैं, कई इसको टिचनर कहते हैं, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपका बी, ठीक है, ये टिकनर या फिर टिचनर आप इसको कहिएगा, तो ये संरचनावाद से आपका रिलेट करते हैं। इसके साथ में जो आपका कोफक्का है या फिर कोफका आप इसको कहते हैं, तो ये आपका गेस्टाल्टवाद के, ठीक है, कोलर, कोफका और वर्दीमर, ठीक है, तो ये गेस्टाल्टवाद से आपके प्रेरित है या फिर ये कह सकते हैं कि इसके जनक है। ठीक है, जो जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट, ठीक है, और वॉटसन जो है ये आपके व्यवहारवाद से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं भाई, फटाफट से अपना क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले यहाँ पर राइट आंसर, जहाँ विकास के सिद्धांत के अंदर शामिल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो ये है आपका विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे रहेगा आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक के है, शिक्षण से है, ठीक है, कक्षा के वातावरण और विद्यार्थी सभी से आपका रहेगा। तो राइट यहाँ पर ऑप्शन ई आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। जी हाँ, अध्यापक या फिर अध्यापिका होने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। वो यहाँ पर आप जी हाँ ढूंढ सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए। जब एक प्रभावशाली अध्यापक या फिर अध्यापिका हैं तो आपका प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना जरूरी है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है, क्या रहेगा भाई आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो जी हाँ, वस्तुनिष्ठता या फिर ऑब्जेक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया है। जी हाँ, प्रभाव का नियम किसने दिया है आपको बताना है अधिगम के अंदर। जहाँ अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो ये सभी थोर्नडाइक की देन है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सा युगम सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। जी हाँ, यहाँ पे कौन से आपके ऐसे शख्स हैं जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर टॉलमैन और गुथरी। ठीक है, ये गुत्थी वो वाला गुत्थी नहीं है, ठीक है, ये गुथरी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट जिसको कहा जाता है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया है तो आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा मुरे। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिग्नर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है आपको बताना है। सिग्नर के अनुसार बच्चों के अंदर व्याकरण, अनुकरण या पुनर्बलन और अंतर्निहित योग्यताओं का या फिर परिपक्वता का। भाषा विकास, जहाँ बच्चों के अंदर भाषा विकास की बात कर रहा है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और पुनर्बलन मीन्स यहाँ पर उसके ऊपर बार बार आप काम करते हैं, तो ये भाषा विकास का योगदान रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, भाई सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ 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 भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, शेयर कर दिया करो। और जी हाँ, लाइक या डिसलाइक वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, और कमेंट भी करना आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना भी आपकी मर्ज़ी है, शेयर करना भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यार कुछ तो किया करो। चलिए, तो यहाँ पर जहाँ समान शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, शब्द यहाँ पर है कौन सा, समान तत्व, किससे यहाँ पर संबंध रखेंगे, तो ये है आपके समूह निर्देशन से।
तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और चाइल्ड पेडोलॉजी से रिलेटेड सीरीज़। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो आप हमें ज़रूर कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और हमारा यूट्यूब चैनल पर। और लगातार आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज़ आप सभी की पेश खिदमत रहती है हर रोज़ शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।